नगर निकाय चुनाव में हम लगातार आपको अपने स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू जो वार्ड वार है उसके ज़रिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वार्डों में काम हुए हैं, जो पहले पार्षद थे उनके द्वारा कितने काम हुए हैं और कितनी जनता खुश है, क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं और क्या जनता चाहती है, इसको लेकर लगातार हम आपको वार्ड वार के ज़रिए से दिखाना चाह रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 62 में और ये सुंदरवाला जगह क्षेत्र पड़ता है। अब मैं पीछे ये दिखाना चाहूँगा, जितना भी ये एरिया है जंगल के पास बसा हुआ बसावट है और यहाँ की जनता जो बरसाती पानी होता है, जो बरसात का पानी जो घरों में घुस जाता है, जिससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ तकलीफ़ें हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल काम्बोज है। काम्बोज जी, किस तरह से देखते हैं जो पानी आता है और जो समस्याएं आपकी, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, पानी इतना आता है जंगल का कि इसके निकास के लिए कोई जगह नहीं है। ऊपर से नाले, जो नाला बना हुआ उसमें ये जो डेयरियाँ खुली है इसका गोबर बिल्कुल भरा हुआ है। एक तो पानी की समस्या है, कहीं निकास की समस्या नहीं है। हम ये चाहें कि भाई अच्छी कॉलोनी रहे, विकास हो और साफ़ सफाई रहे। साफ़ सफाई वाले बहुत कम आते हैं इधर। साफ़ सफाई को लेकर और जो ये अभी मलबे की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस वक्त जो ये चैम्बर्स हैं, जो चैम्बर्स बने हुए हैं वो पूरे ढके हुए हैं। जो मलबा जो बरसात के बाद जो मलबा आ जाता है उसको हटाया जाता है और अपने निजी वहन से यहाँ पर जेसीबी बुलाकर जो यहाँ के आम जनता है वो यहाँ पर जेसीबी बुलाती है। जेसीबी बुलाने के बाद जो मलबा हटाया जाता है वो अपने खुद के वहन से बुलाया जाता है। और जो समस्या देखिए, जो कूड़ा यहाँ किस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है और क्या व्यवस्था है। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, वो उनसे जो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमारी शुक्ला। आपका घर सुंदरवाला में है, वार्ड नंबर 62 में है। क्या कुछ समस्याओं का आपको सामना बहुत करना बड़ी पड़ा? समस्या है, बहुत पानी आता है और दरवाजे के सामने बहुत मिट्टी आती है। हम सब लोग अपने हाथों से फाड़ुए से हटाते हैं और आप देख सकते हो कि हम मतलब इतना जो है लेबर बुला के पैसे दे के हटवाते हैं मिट्टी। बहुत परेशान हैं हम लोग। गड्ढर भर जाते हैं, लैट्रिन के गड्ढे भर जाते हैं, इतना पानी आता है आगे से भी और पीछे से भी। निकल नहीं सकते, बच्चे नहीं निकल सकते हैं बाहर। 3 महीने बहुत दिक्कत होती है निकलने में, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। लोग आने जाने वाले बोलते कि मतलब कहाँ पे तुम लोग मतलब रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। हम लोग कीचड़ में रहते हैं 3 महीने, बहुत ही दिक्कत है। तो आप लोगों ने शिकायत पार्षद से की? बहुत की, हमारे हस्बैंड बहुत लिखा पढ़ी करते हैं कि यहाँ तक कि पाइप डालो, यहाँ पाइप आए, यहाँ नहीं आए। लिखा पढ़ी करते हैं कि वहाँ ऊपर तक पानी जो डालो, बड़े बड़े पाइप पड़ जाए, चैम्बर बन जाए, उसमें सारा पानी निकल जाए। उससे मतलब लोगों के घरों, हमारे तो गेट सीढ़ियाँ बंद हो जाती पानी से। नीचे की जो सीढ़ी जिस पे पैर रखते हैं वहाँ तक की पानी आ जाता है। बहुत लिखा पढ़ी कर रहे हैं और जाते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, बुलाते हैं, सब जगह लिख लिख के परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इस जगह पे। हमारे हस्बैंड तो नगर निगम में ही हैं, रिटायर हो गए हैं वहाँ से। और मतलब यहाँ की फ़ोटो तक की खींच खींच के भेजे हैं बरसात के टाइम पे, कोई सुनवाई नहीं होती है। फोटो, वीडियो, यहाँ तक की शिकायतें, यहाँ तक कि पत्र भी लिख चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है जिसके ज़रिए कुछ यहाँ का समाधान निकल सके। और यहाँ भी कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। नीतू जी, किस तरह से देखते हैं जो यहाँ की समस्याएं हैं और जो पानी की समस्या है, उसके अलावा क्या कुछ और समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे पानी और इसके अलावा यहाँ पे बंदर की भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बंदर इतने हैं कि लोगों के बच्चों को काट देते हैं, घर में घुस जाते हैं, घर के अंदर किचन में घुस के उनको मतलब सामान सारा उतल पुतल, रोटी वगैरह सब लेके चले जाते हैं। तो आपने शिकायत इसके लिए कहीं करी कि जो बंदरों की जो समस्याएं हैं या कुछ इसके लिए निस्तारण कुछ किया जाए? शिकायत तो बहुत ही कर रखी है, लेकिन ये है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। और भी कुछ यहाँ हमारे साथ कुछ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ रह रही हूँ। और यहाँ पे इस घर में मैं रहती हूँ। बारिश का जब भी सीज़न आता है मतलब मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं घर से बाहर निकलूँ, इतनी गंदगी होती है। आप देखिए अभी बारिश का मौसम नहीं, लेकिन पक्की रोड है, आपको कितना मलबा दिख रहा होगा। और यहाँ तक कि मेरे घर के अंदर भी पानी चला जाता है। और शुक्र है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए। जैसा आंटी ने बताया कि जो रिलेटिव आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, वो लोग बोलते हैं आप कितनी गंदी जगह रह रहे हो। मतलब है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, लेकिन इतना पोल्यूशन लोगों ने फैला रखा। आप
देखिए इसमें कितने सारे, देखिए एक तरफ से आपको दिख रहे होंगे सारे मलबा कचरे। और जब से मुझे लगता है ये गटर बने होंगे इसकी सफाई नहीं, और जो कह रहे हैं कि डेयरियों के जो गोबर होते हैं वो सारे के सारे बस इसी चैम्बर में ही जाते हैं और इसकी बदबू बहुत आती है। और बस यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सल्यूशन चाहिए, निपटारा चाहिए, और हम चाहते हैं कोई ऐसा आए जो इन सब का समाधान करे। तो यहाँ पर साफ तौर से कहना है कि जो बारिश का पानी है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। बंदरों का आक्रमण, जो बंदर यहाँ पर जो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं वो घरों में घुस जाते हैं। और यहाँ अभी कुछ टाइम पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जो एक बच्ची थी उसको बंदर द्वारा इतना जो है काट लिया गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई और कई दिनों तक उसका इलाज चला। यहाँ पर और कुछ भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी। किस तरह से देखते हैं आप, यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रही हैं, जी, पानी की समस्या, बंदरों की समस्या, दोनों ही समस्या हैं। और पानी की तो 3 महीने इधर पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। पानी बहुत आता है, यहाँ जंगल का आता है पूरा पानी। ये देखो, ये पूरा जंगल का मलबा आ रखा है। ये इस चीज़ से कोई निजात दे तो ही हम वोट देंगे किसी को, नहीं तो नहीं देंगे। बस आने वाले तो आते हैं, वोट भी मांगते हैं, सब कुछ है, लेकिन अपना ये यहाँ तक तो जिन्होंने करा पाइप डलवा दिए, लेकिन इस साइड किसी ने नहीं डलवाए। इतनी पब्लिक बस गई यहाँ, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है कि नहीं? तो खाली मतलब वोटर बढ़ाकर क्या फ़ायदा जब उनको कोई सुविधा ही नहीं देंगे। तो अपने से पोल लगवा रहे, अपने से कुछ कर रहे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। इन चीज़ों से निजात दिला दो, बाकी है कि नहीं सब सही है। जनता कहीं ना कहीं तब परेशान होती है जब वो किसी प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि चुनने के बाद उनसे उम्मीदें होती हैं जनता को, क्योंकि वोट जनता तभी देती है अगर उनका कुछ काम ना हो पाए, और खुद अगर अपने निजी खर्चे से कुछ काम कराने पड़े तो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो है वो सवाल भी होते हैं कि हमने क्यों किसी प्रतिनिधि को चुना जब कुछ काम ही नहीं होना है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रोशन सिंह है जी मेरा नाम। आप लोग यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, कहीं काफ़ी जो है शिकायतें भी होंगी, कहीं डिमांड्स भी होंगी। कितना जो यहाँ के जो पुराने पार्षद थे, कितना उन डिमांड पे खरा उतर पाए हैं? सर ये ऐसा है कि जब से ये रोड बनी है ना, उसके वजह पास ये पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। रोड का ये समस्या नहीं हल हो पा रही। कई बार कंप्लेंट भी कर चुकी है, सब कुछ कर चुके हैं, इसका समाधान नहीं हो पा रहा। मैं सर और दूसरा कहना चाहूँगा, देखिए अभी हाल ही में गाड़ी भी यहाँ पर स्लिप हो गई है इसी कारण की वजह से। और भी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए जिस तरह से जो ये पूरा मलबा रोड से उठाकर यहाँ पर एक जो बगल का प्लॉट है वहाँ पर रख दिया गया है, ताकि लोग जो आ जा सकें। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए अभी भी मलबा यहाँ पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्डों में कितना काम हुआ, प्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं, और जनता कितनी खुश है या कितनी ना खुश है। और अब देखना होगा आगे जनता किसको चुनकर यहाँ पर लाती है और किसको यहाँ का पार्षद बनाती है। रफ्तार मीडिया से देहरादून के लिए मैं सुशांत।